नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट, गर्जन वज्रपात के साथ हो सकती है। बारिश 40 किमी घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड के आधे से अधिक जिले में रोजाना ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आज पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा, जिससे अधिकतर जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहा। वहीं झारखंड में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से अगले 27 जुलाई तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना जताई गई है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म, नड्डा ने जूस पिलाया। वांगचुक बोले 3 मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, इनमें प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर 27 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिन्हा उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। शुक्रवार सुबह जारी अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई और सरकार की ओर से उन पर लिखित आश्वासन दिया गया। इसी के बाद उन्होंने 27 दिन पुरानी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। सोनम वांगचुक ने साफ किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशनधारियों को अब मिलेगी 3 महीने की बकाया पेंशन। झारखंड सरकार ने राज्य के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य के 11,75,000 पेंशनधारियों को एक साथ 3 महीने का बकाया पेंशन प्रदान किया जाएगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवंबर माह से बकाया थी, जिसे अब शीघ्र वितरित करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है। कैंसर और न्यूरो मरीजों को बड़ी राहत, जमशेदपुर के एमजीएम में जल्द शुरू होगा इलाज। शहर और कोल्हान क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर रोगियों के इलाज की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल परिसर में जगह का चयन कर लिया गया है। 6 मंजिला भवन में कैंसर इंडोर वार्ड खोला जाएगा, जहाँ शुरुआती चरण में 10 बेड की व्यवस्था होगी। भविष्य में जरूरत को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाकर 20 करने की योजना है। झारखंड सरकार ने राज्यवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। पूर्व में जहां सीमित संख्या में हरा राशन कार्ड धारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा रहे थे, अब सरकार ने सूची में 3 लाख नए लाभुक परिवारों को जोड़ दिया है। अब सभी हरा राशन कार्ड धारी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। ये वे लोग हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पात्र तो हैं, लेकिन केंद्र द्वारा तय सीमा के कारण NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण का लाभ नहीं ले पा रहे थे। झारखंड पुलिस को जल्द मिलेंगे 386 नए प्रशिक्षित आरक्षी, अंतिम परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड पुलिस को जल्द ही 386 नए प्रशिक्षित आरक्षी मिलने वाले हैं। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन के प्रशिक्षु आरक्षियों की अंतिम परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 394 प्रशिक्षुओं में से 386 ने परीक्षा पास की है, जबकि 8 प्रशिक्षु सफल नहीं हो सके। यह परीक्षा ASPC प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 13 से 20 अप्रैल के बीच हजारीबाग के JPTC पद्मा में आयोजित की गई थी। परीक्षा में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और लिखित मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया गया। अब परीक्षा में सफल हुए आरक्षियों की विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद उनकी तैनाती स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन में की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन नए जवानों के शामिल होने से राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। रांची के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। बेहतर विकास व मरम्मत के लिए 1,82,00,000 रुपए की मंजूरी। झारखंड सरकार ने रांची के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के लिए 1,82,35,638 रुपए की राशि की मंजूरी दी है। इस राशि से सदर अस्पताल की मरम्मत, मेडिकल काउंसिल कार्यालय के जीर्णोद्धार और सोना हाथू के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में निर्माण कार्य कराया जाएगा। रांची सदर अस्पताल के भवन की बाहरी रंगाई पुताई पर सबसे अधिक 99,43,253 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल परिसर में स्थित झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद कार्यालय भवन की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 65,92,690 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सोना हाथू के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परिसर में बाउंड्री वॉल टॉयलेट ब्लॉक और डीप बोरिंग के निर्माण के लिए 16,99,695 रुपए की मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह राशि वित्तीय वर्ष 2026 की राज्य योजना के तहत जारी की है।
तालाब में डूबने से 2 जूनियर डॉक्टर की मौत, एक तैर कर बाहर निकले। पानी में गिरे मोबाइल को निकालने के प्रयास में हुआ हादसा जमशेदपुर में आज तड़के डिमना लेक के पास स्थित प्रतिबंधित तालाब में डूबने से MGM मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टरों डॉक्टर समीर और डॉक्टर सक्षम की मौत हो गई, जबकि तीसरे डॉक्टर यश तैर कर सुरक्षित बाहर निकल गए। जानकारी के अनुसार तीनों डॉक्टर तालाब किनारे पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान एक डॉक्टर का मोबाइल पानी में गिर गया। मोबाइल निकालने के लिए वह तालाब में उतरे, लेकिन गहरे पानी में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए बाकी दोनों भी पानी में कूद गए। डॉक्टर यश तैरना जानते थे, इसलिए किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन समीर और सक्षम डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे तथा दोनों डॉक्टरों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। डॉक्टर यश से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। रांची धनबाद मुख्य मार्ग पर बारिश का कहर, गया पुल के नीचे गड्ढों से लग रहा लंबा जाम। कोयलांचल की लाइफलाइन मानी जाने वाली रांची धनबाद मुख्य सड़क इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बैंक मोड़ से रांगाटांड तक रोजाना लंबा जाम लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह गया पुल के नीचे बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क और उसमें बने गहरे गड्ढे हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे वाहन धीमी गति से गुजरते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गया पुल के नीचे सड़क कई जगहों से उखड़ गई है। गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी सावधानी के साथ गुजरना पड़ रहा है। भारी वाहनों के साथ साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा यह है कि बैंक मोड़ से लेकर रांगाटांड तक वाहनों की लंबी कतार लग रही है और लोगों को रोजाना घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। हजारीबाग में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। जिले में इन दिनों प्रशासन सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में 85 एकड़ वन भूमि क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर चहारदीवारी और घर को ध्वस्त कर दिया। हजारीबाग में जिला प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ चला है। वन भूमि में हो रहे अतिक्रमण की सूचना पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चहारदीवारी और घर ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई पर जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिल रही थी, उसी सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है। कोयला पेंशन योजना में नहीं होगा कोई बदलाव, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए हुई। 4.81 लाख पेंशन भोगियों को मिल रहा लाभ। कोयला क्षेत्र के 4,81,468 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिलहाल कोई नई राहत मिलने के संकेत नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोयला खान पेंशन योजना 1998 में व्यापक संशोधन, न्यूनतम पेंशन में और बढ़ोतरी या अन्य नियमों में बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का कहना है कि पेंशन भोगियों की मांगों को देखते हुए पहले ही न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की जा चुकी है। यह जानकारी कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 22 जुलाई 2026 को लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सरकार के इस जवाब के बाद निकट भविष्य में पेंशन योजना में किसी बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल समाप्त होती दिख रही है। सरकार का कहना है कि पेंशन भोगियों की मांगों को देखते हुए पहले ही न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की जा चुकी है। यह जानकारी कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 22 जुलाई 2026 को लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। गिरिडीह में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, संयुक्त छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस और गांडेय थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांडेय थाना क्षेत्र के बक्सी गर्जा गांव में छापेमारी कर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बक्सी गर्जा गांव निवासी कैफ अंसारी और इरशाद अंसारी के रूप में हुई है। दोनों पर लंबे समय से साइबर ठगी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाने का आरोप है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बक्सी गर्जा गांव में कुछ लोग साइबर ठगी के अवैध कारोबार में सक्रिय हैं और अलग अलग तरीकों से भोले भाले लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। बिजली बिल का झंझट हमेशा के लिए खत्म। रांची में लॉन्च हुआ नया स्मार्ट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। बढ़ती महंगाई और भारी भरकम बिजली बिलों से राहत दिलाने के लिए जीन्स इनोवेशन लिमिटेड ने एक बड़ी पहल की है। कंपनी ने राजधानी रांची में आयोजित अपने भव्य डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन के दौरान नया हाई फ्लो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आधिकारिक रूप से पेश किया है। इस सम्मेलन में झारखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से आए डिस्ट्रीब्यूटर्स और चैनल पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कंपनी ने आधुनिक सोलर तकनीक और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस का